हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में परसेंटेज में दोस्तों चुनाव संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से बनाएंगे इसी के बारे में दोस्तों सीखेंगे। तो दोस्तों वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट प्रश्न, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो अधिकतम अंक क्या है। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से बनाएंगे चलिए बताते हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले कुल अंक मान लीजिए 100%। ठीक है, कुल अंक दोस्तों आपको हमेशा 100% मान लीजिए। कुल अंक बराबर 100% हमेशा मान लीजिए। अब क्या कर रहा है प्रश्न, इसको पढ़िए। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, लेकिन उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब दोस्तों 25% प्राप्त किया और 40 अंक और प्राप्त करता तो उत्तीर्ण हो जाता, लेकिन दोस्तों 40 अंक नहीं प्राप्त किया, इसके लिए अनुत्तीर्ण हो गया। तो क्या कीजिए, इस 30% में से 25% को माइनस कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 30 में से 25 को माइनस करेंगे तो 5%, और 5% बराबर दोस्तों क्या कीजिए, जितना अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हुआ है तो 40 लिख लीजिए। 5% बराबर 40। ठीक है, तो क्या कीजिए दोस्तों, 5% बराबर 40 हो गया, तो 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% बराबर कैसे निकालेंगे, 40 में दोस्तों 5 से भाग दे दीजिए तो 1% का मान निकल जाएगा। 40 में 5 से भाग देंगे तो 8 बार में लगेगा दोस्तों, ये 1% का मान 8 निकल गया। ठीक है, 1% बराबर 8। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, अधिकतम अंकों की संख्या कितना है। इसका मतलब दोस्तों टोटल अंक पूछ रहा है। तो टोटल अंक माने हैं कितना, 100%। तो 100 में दोस्तों इस 8 को गुना कर दीजिए। तो 100 में 8 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 800। इसका मतलब दोस्तों टोटल अंकों की संख्या 800 है। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों इसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले इन दोनों में माइनस कर लेंगे। ठीक है, अंतर निकाल लेंगे और जितना अंकों से अनुत्तीर्ण हो रहा होगा चाहे उत्तीर्ण हो रहा होगा उसको बराबर में लिख लेंगे। ठीक है, 1% का मान निकालने के बाद दोस्तों अगर टोटल निकालना होगा तो 100 के साथ गुणा कर देंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशी के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो गया, यानी कि 10,000 वोटों से हार गया 40% पाने के बाद। तो इसके बाद पूछ रहा है कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल वोट पूछ रहा है दोस्तों। तो एक काम कीजिए, टोटल मतों की संख्या 100% मान लीजिए। टोटल मत जो है दोस्तों ये 100% के बराबर मान लीजिए। ठीक है, इसमें दोस्तों एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद 10,000 वोटों से हार गया। तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर एक प्रत्याशी को अगर 40% मत मिला होगा तो दूसरे प्रत्याशी को कितना मिला होगा। 100 में से दोस्तों एक को 40 मिला होगा तो दूसरे को 60% मिला होगा, यही ना मिला होगा। लेकिन दोस्तों क्या कह रहा है, 40% पाने वाला जो है 10,000 मतों से हार गया। तो इसके बाद दोस्तों क्या कीजिए, इस दोनों में अंतर निकाल लीजिए, 40 और 60 में। तो क्या हो जाएगा, 20 का अंतर हो जाएगा। लिख लीजिए 20% बराबर, जितना का अंतर होगा ना दोस्तों इतना बराबर लिख लीजिए। 20% बराबर कितना मतों से हार रहा है, 10,000 मतों से, तो 10,000 लिख लीजिए। अगर 20,000 मतों से दोस्तों जीतता तो बराबर में 20,000 लिखते। ठीक है, तो 20% बराबर दोस्तों 10,000 लिख लीजिए। ठीक है, 10,000 इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% बराबर क्या होगा, 1% बराबर दोस्तों हो जाएगा, इस 10,000 में 20 से भाग दे दीजिए तो 1% का मान निकल जाएगा। 10,000 में दोस्तों क्या कीजिए, इस 10,000 में 10,000 लिख लीजिए, इसमें दोस्तों 20 से भाग दे दीजिए तो 1% का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों 10,000 में 20 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, 20 पंचे 100, यानी कि दोस्तों 500 बार में लगेगा। ठीक है, 500 बार में ये जो दोस्तों 500 निकला, ये 1% का मान निकला। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, कुल वैध मतों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों कुल वैध मत कितना मान है, 100%। तो दोस्तों 1% निकला है 500। तो क्या कीजिए, इस 500 को 100 में गुना कर दीजिए। तो दोस्तों 100 में 500 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 में दोस्तों 500 को जब गुना कीजिएगा तो 50,000 हो जाएगा। ठीक है, 5 पर दोस्तों 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुल वैध मतों की संख्या दोस्तों 50,000 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगर दोस्तों जीतने वाला प्रत्याशी का दोस्तों मतों का संख्या पूछता तो जीतने वाले प्रत्याशी को कितना प्रतिशत मिला है, 60%, यही ना मिला है जीतने वाले प्रत्याशी को 60%। तो 60 को दोस्तों 500 से गुना कर देते हैं तो जीतने वाले प्रत्याशी के मतों की संख्या निकल जाता। अगर हारने वाले प्रत्याशी का अगर पूछेगा दोस्तों तो हारने वाले को 40% मिला है, तो 40 में 500 से गुना कर देंगे तो हारने वाले को निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे प्रश्न को इसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले दोनों में जितना का अंतर होगा ना, जीतने वाला और हारने वाले में प्रतिशत का, इसको लिख लेंगे और जितना मतों से हारता होगा चाहे जीतता होगा इसको बराबर में लिख लेंगे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों की संख्या कितनी है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले कुल अंक मानना है तो क्या कीजिए 100% मान लीजिए कुल अंक। कुल अंक दोस्तों 100% मान लीजिए। इसके बाद दोस्तों प्रश्न को बढ़िए क्या कर रहा है, एक परीक्षा में एक परीक्षार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। 100% में से दोस्तों इसको 40% अंक की आवश्यकता है पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसने कितना अंक प्राप्त किया? 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ये 40% में दोस्तों 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब दोस्तों अगर 22 अंक और प्राप्त कर लिया होता तो वह पास हो जाता, ठीक है, क्योंकि 22 अंकों से फेल हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है। अगर मतलब 178 अंक प्राप्त किया और 22 अंक और प्राप्त कर लेता दोस्तों, 178 में 22 और प्लस कर देता है तो क्या हो जाता, वह पास हो जाता। लेकिन दोस्तों पास होने के लिए प्रतिशत में कितना अंक चाहिए? 40% चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों 178 में 22 अंक और आ जाता तो वो 40% के बराबर आ जाता। तो दोस्तों आपसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा में कुल प्राप्त अंक की संख्या कितनी है, यानी कुल अंक परीक्षा में कितनी है। तो दोस्तों देखिए 40% बराबर कितना है, ये दोस्तों 40% बराबर 178 प्लस 22 यानी कि 200 हो जाएगा, ठीक है। ये 40% बराबर 200 हो जाएगा। तो सबसे पहले 1% का मान निकाल लीजिए। तो 1% का किस प्रकार से निकालेंगे? 1% बराबर इस 200 में दोस्तों 40 से भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 40 से 200 यानी कि दोस्तों 1% बराबर 5 हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या पूछ रहा है, परीक्षा में कुल अंकों की संख्या, कुल अंक कितना माने 100%। तो क्या कीजिए 1% बराबर 5 निकला तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 में 5 से गुना कर दीजिए। यानी कि दोस्तों परीक्षा में कुल अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, 100 में 5 से गुना करेंगे 500, कुल अंकों की संख्या 500 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्नों को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों का 62% मत मिला वह 144 मतों की अधिकता से जीत जाता है, ठीक है। तो वैध मतों की संख्या क्या है? तो दोस्तों क्या कीजिए ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले टोटल मतों की संख्या 100% मान लीजिए। टोटल मत दोस्तों कुल मत जो है 100% मान लीजिए, ठीक है। इसके बाद प्रश्न को पढ़िए क्या कर रहा है, किसी चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी है, जिस प्रत्याशी को कुल पड़ने वाले वैध मतों की संख्या 62% मिला। एक प्रत्याशी को दोस्तों 62% मिला इस 100 में से, तो दूसरा को कितना मिला होगा? दूसरा को दोस्तों 38% मिला होगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है दोस्तों जिसको 62% मत मिला वह 144 मतों की अधिकता से जीत जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जिसको 62% मिला वह 144 वोट से जीत जाता है। इसका मतलब दोस्तों जिसको 38% मिला होगा उसको 144 मत कम मिला होगा। तो दोस्तों क्या कीजिए दोनों में देखिए प्रतिशत में अंतर का कितना है, इसको 38% मिला और इसको 62% मिला, तो दोनों को दोस्तों प्रतिशत में 24% का अंतर है, ठीक है। 24% का अंतर है तो लिख लीजिए 24%, ठीक है। 24% लिख लीजिए बराबर दोस्तों। और दोस्तों मतों में कितना का अंतर है, तो देखिए मतों में 144 वोटों का अंतर है, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों हारने वाले से जीतने वाले को 144 मत ज़्यादा मिला होगा, तो बराबर में 144 लिख लीजिए। 24% बराबर 144, यानी प्रतिशत में जितना अंतर है उतना बराबर, जितना वोटों का अंतर है उतना लिख लीजिए। अब दोस्तों 1% का मान निकाल लीजिए, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 144 में दोस्तों 24 से भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 24 से कट जाएगा 6 बार में, यानी कि दोस्तों 1% बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। 1% का मान 6 निकल गया। इसके बाद दोस्तों आपसे क्या पूछा जा रहा है, वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। इसका मतलब टोटल मतों की संख्या दोस्तों कितना है, तो टोटल मत कितना माने 100%। 1% बराबर 6 निकला है तो 100 में गुना कर दीजिए। तो टोटल मतों की संख्या दोस्तों 100 में 6 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 600। ये दोस्तों टोटल मतों की संख्या निकल गया। टोटल मत जो होगा दोस्तों ये 600 हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इसी में आपको जीतने वाले प्रत्याशी का मतों की संख्या अगर पूछेगा तो जीतने वाले को कितना मिला है 62%, तो 62 में 6 से गुना कर दीजिए, आपको जीतने वाले प्रत्याशी का टोटल मतों का संख्या निकल जाएगा। अगर हारने वाले का पूछेगा तो 38% मिला है हारने वाले को, तो 38 में 6 से गुना कर दीजिए, हारने वाले को टोटल मतों का संख्या निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको टोटल मतों की संख्या पूछ रहा है तो टोटल मत दोस्तों आपको 600 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।